नमस्कार, मैं निमिषा आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ केदारनाथ सिंह जी की कुछ प्यारी कविताएं। तुम आई, तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस। तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस। जैसे चलते चलते एड़ी में कांटा जाए धस। तुम दिखी जैसे कोई बच्चा सुन रहा हो कहानी। तुम हंसी जैसे तट पर बजता हो पानी। तुम हिली जैसे हिलती है पत्ती, जैसे लालटेन के शीशे में कांपती हो बत्ती। तुमने छुआ जैसे धूप में धीरे धीरे उड़ता है धुआं। और अंत में जैसे हवा पकाती है गेहूं के खेतों को, तुमने मुझे पकाया। और इस तरह जैसे दाने अलगाए जाते हैं भूसे से, तुमने मुझे खुद से अलगाया। तुमने मुझे खुद से अलगाया। दूसरी रचना है रक्त में खिला हुआ कमल। मेरी हड्डियां मेरी देह में छिपी बिजलियां हैं। मेरी हड्डियां मेरी देह में छिपी बिजलियां हैं। मेरी देह मेरे रक्त में खिला हुआ कमल। क्या आप विश्वास करेंगे, यह एक दिन अचानक मुझे पता चला जब मैं तुलसीदास को पढ़ रहा था। जब मैं तुलसीदास को पढ़ रहा था। तीसरी रचना है हक दो। फूल को हक दो, वह हवा को प्यार करे। फूल को हक दो, वह हवा को प्यार करे। ओस धूप रंगों से जितना भर सके भरे। ओस धूप रंगों से जितना भर सके भरे। सिहरे कांपे उभरे। और कभी किसी एक अंकुए की आहट पर पंखुड़ी पंखुड़ी सारी आयु नाप कर दे दे। किसी एक अनदेखे अनजाने क्षण को नए फूलों के लिए। गंध को हक दो, वह उड़े। गंध को हक दो, वह उड़े। बहे घिरे झरे मिट जाए नई गंध के लिए। बादल को हक दो, वह हर नन्हे पौधे को छांव दे दुलारे। फिर रेशे रेशे में हल्की सुरधनु की पत्तियां लगा दे। फिर कहीं भी गिरे बरसे गहरे टूटे चुक जाए नए बादल के लिए। डगर को हक दो, वह कहीं भी किसी वन पर्वत खेत गली गांव चौहटे जाकर सौंप दे थकन अपनी बाहें अपनी नई डगर के लिए। लहर को हक दो, वह कभी संग पुरवा के कभी साथ पछुआ के इस तट पर भी आए उस तट पर भी जाए और किसी रेती पर सिर रखकर सो जाए नई लहर के लिए। व्यथा को हक दो, वह भी अपने दो नन्हे कटे हुए डैनों पर आने वाले पावन भोर की किरण पहली झेल कर बिखर जाए झर जाए नई व्यथा के लिए। माटी को हक दो, वह भीजे सर से फूटे अंकुआए इन मेड़ों से लेकर उन मेड़ों तक छाए
और कभी न हारे। यदि हारे तब भी उसके माथे पर हिले और उठती ही जाए। यह धूप की पताका नए मानव के लिए, यह धूप की पताका नए मानव के लिए। एक और छोटी कविता है, जाना। मैं जा रही हूं, उसने कहा। मैं जा रही हूं, उसने कहा। जाओ, मैंने उत्तर दिया। यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है, यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। एक और छोटी रचना है, हाथ। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। एक और है, विदा गीत। सुनो, रुको, आंचल में तुम्हारे यह समीरन बांध दूं। रुको, आंचल में तुम्हारे यह समीरन बांध दूं, यह टूटता प्रण बांध दूं। एक जो इन उंगलियों में कहीं उलझा रह गया है, एक जो इन उंगलियों में कहीं उलझा रह गया है, फूल सा वह कांपता क्षण बांध दूं। फेन सा इस तीर पर हमको लहर बिखरा गई है, फेन सा इस तीर पर हमको लहर बिखरा गई है। हवाओं में गूंजता है मंत्र सा कुछ, सांझ हल्दी की तरह तन बदन पर छितरा गई है। पर रुको तो, पर रुको तो, पीत पल्ले में तुम्हारे फसल पकती बांध दूं, यह उठा फागुन बांध दूं। प्यार, यह आवाज पेड़ घाटियों में खो गई है। प्यार, यह आवाज पेड़ घाटियों में खो गई है। हाथ पर, मन पर, अधर पर, पुकारों पर एक गहरी परत झड़ती पत्तियों की सो गई है। रहो तो, रूंधे गीतों में तुम्हारे लपट हिलती बांध दूं, यह डूबता दिन बांध दूं। धूप तकिए पर पिघल कर शब्द कोई लिख गई है। धूप तकिए पर पिघल कर शब्द कोई लिख गई है। एक तिनका, एक पत्ती, एक गाना, सांझ मेरे झरोखे की तीलियों पर रख गई है। सांझ मेरे झरोखे की तीलियों पर रख गई है। पर सुनो तो, खुले जूड़े में तुम्हारे बौर पहला बांध दूं। पर सुनो तो, खुले जूड़े में तुम्हारे बौर पहला बांध दूं। हाँ, यह निमंत्रण बांध दूं। हाँ, यह निमंत्रण बांध दूं। धन्यवाद।